अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रजब राजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सोच और कामयाबी। आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं प्रोफेसर रिफत नदीम साहब। आज हमारा टॉपिक है पावर ऑफ चॉइस। आज टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के शेर से इस प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। इसमें अल्लामा साहब इंसान को चॉइस देते हैं कि आप अपने आप को इस काबिल कर लो कि खुदा आपसे पूछे कि आपको क्या चाहिए और खुदा आपको दे, और ऐसा होता है। सर रिफत नदीम सर आज हमारा टॉपिक जो है पावर ऑफ चॉइस, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। पावर ऑफ चॉइस आज के इस एपिसोड का टॉपिक है। सोच और कामयाबी आप प्रोग्राम देख रहे हैं और पावर ऑफ चॉइस एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी ज़िंदगियों का। पावर ऑफ चॉइस का मतलब ये है कि हमारे बस में क्या कुछ है। पावर ऑफ चॉइस का मतलब है कि हम कैसे कैसे कहाँ कहाँ अपनी मर्ज़ी से, अपनी सोच से, अपने कॉमन सेंस से, अपने रीज़न से, अपनी अक्ल से हम कैसे कैसे डिसीजंस ले सकते हैं और उनको फॉलो थ्रू कर सकते हैं और फिर डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। पावर ऑफ चॉइस का मतलब ये है कि इंसान क्या कुछ कर सकता है। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में और रोज़मर्रा ज़िंदगी में यानी आम से आम, मामूली से मामूली काम से लेकर बड़े से बड़े काम तक हम पावर ऑफ चॉइस कैसे यूज़ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं या कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इसे हम कहें कि एक मिसकंसेप्शन या एक मिथ कि पावर ऑफ चॉइस हमारे पास नहीं है। हमारे पास पावर ऑफ चॉइस है। सर हमारे उस्ताद हैं आरिफ अनीस मलिक साहब जी, बड़ी प्यारी बात करते हैं। मैंने उनसे पूछा सर मैं ये बनना चाहता हूँ, तो वो कहते हैं बन जाओ, तुम्हें किसने रोका है। ठीक। यानी कि हमारे पास हर टाइम चॉइस का आंसर होता है और हम जो भी बनना चाहते हैं हम बन सकते हैं, लेकिन हमारी अंदर की जो गलत फहमी होती है कि हम नहीं कर सकते या हम नहीं करेंगे, या हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो हमें जो चीज़ बता रहे होते हैं, ये जो चीज़ हमारे जहन में ख्यालात डाल रहे होते हैं जी, हम उस पर तो अमल करते हैं, लेकिन हम अपने अंदर नहीं जानते। बड़ा प्यारी बात बाबा वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अपने वजूद में नूरी वजूद तलाश कर, और उसमें एक और बात कहते हैं कि इस कायनात में अपनी कायनात तलाश कर। हर इंसान की एक कायनात होती है और अगर वो उसे पहचान ले, अपनी ज़ात को पहचान ले या अपनी ज़ात की पहचान के लिए वो लग जाए, तो अल्लाह ताला आपके पास ऐसे बंदों को भेज देता है कि आप अपनी आप को पहचान लेती है। जहाँ तक पावर ऑफ चॉइस की बात है, वो भी यही है कि इंसान जो भी चीज़ चाहता है वो 100% उसे हासिल होती है, यस, उसे मिल जाती है। यस, लेकिन इसके लिए उसको उसकी चॉइस क्लियर होनी चाहिए कि मैंने क्या चीज़ हासिल करनी है। यस। आपने एक बहुत अच्छा आइडिया अभी हमें बताया कि जो लोग हमें कहते हैं, इसे हम कहते हैं सोशल कंडीशनिंग। हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो हम इर्द गिर्द की सराउंडिंग से जो इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं और हम उसे सच समझ लेते हैं, सोशल कंडीशनिंग या लोगों का जो फीडबैक है उसे हम सच समझ लेते हैं। और जब वो हमें किसी न किसी तरह से ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाते हैं कि आपके पास पावर ऑफ चॉइस नहीं है, तो फिर हम उसको जस्टिफाई करने के लिए या अपनी नाकामियों को जस्टिफाई करने के लिए हम कहते हैं कि यस हमारे पास पावर ऑफ चॉइस नहीं है। हकीकत ये है कि हमारे पास हर लम्हा, हर रोज़, हर मोमेंट में हमारे पास पावर ऑफ चॉइस है। मामूली से मामूली काम जो डे टू डे लाइफ है उससे लेकर बेहतर से बेहतर, यूनिक से यूनिक, एक्सेप्शनल से एक्सेप्शनल काम जो हम करना चाहते हैं उसमें हमारे पास पावर ऑफ चॉइस मौजूद है। इंसान की जितनी भी ज़िंदगी है अब तक, इंसानियत की जितनी भी तारीख़ है उसमें हमें पावर ऑफ चॉइस नज़र आती है। जितने भी अजीम कारनामे हैं वो सारे के सारे जो है वो पावर ऑफ चॉइस की वजह से हैं। लोग, वो चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हों, वो चाहे बिजनेस लीडर्स हों, वो चाहे राइटर्स हों, प्रोफेशनल्स हों, स्टूडेंट्स हों, ये सारे के सारे लोग, हम सब लोग हर लम्हा पावर ऑफ चॉइस यूज़ कर रहे होते हैं। और हम ज़रा सा गौर करें तो हमें ये पता चलता है कि हर लम्हा ये सहूलत, ये फैसिलिटी, ये ऑप्शन, ये चॉइस हमारे पास मौजूद है। एक स्टूडेंट जब एग्ज़ाम्स में मेहनत करना शुरू करता है तो वो पावर ऑफ चॉइस यूज़ कर रहा होता है कि वो साल में, सेशन में किस वक्त मेहनत करेगा, ये वो खुद डिसीजन ले रहा होता है। ठीक है। इसी तरह से हम जब गाड़ी ड्राइव करना सीखते हैं, बहुत से लोग हमें डिस्करेज भी कर सकते हैं, इनकरेज भी करते हैं, लेकिन हम पावर ऑफ चॉइस यूज़ करते हैं कि हमने ये गाड़ी चलाना, ये बाइक चलाना हमने सीखना है, हमने ये काम करना ही करना है और हम वो काम कर लेते हैं। हम अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर स्कूल में डालते हैं, हम अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर अंदाज में उनकी परवरिश करने की कोशिश करते हैं। हम पावर ऑफ चॉइस यूज़ कर रहे होते हैं। हम
इनविजिबल फोर्सेस पे सारा काम नहीं डाल सकते, सारा मलबा नहीं डाल सकते। हम इनविजिबल फोर्सेस को इल्ज़ाम नहीं दे सकते। हम हमारी ईटिंग हैबिट्स, हमारा लाइफस्टाइल, हर रोज़ हर लम्हा हम पावर ऑफ चॉइस यूज़ कर रहे होते हैं। पावर ऑफ चॉइस हमारे पास मौजूद है। जो इनविजिबल फोर्सेस हैं उनके रोल को कोई डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन हम इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं कि पावर ऑफ चॉइस हमारे पास है या नहीं, और पावर ऑफ चॉइस हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में एक आम आदमी या एक ऐसे लोग जिनकी ज़िंदगियां बहुत सारे हज़ारों लाखों लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, वो किस किस तरह से अपने डिसीजंस के ज़रिए पावर ऑफ चॉइस को यूज़ कर रहे होते हैं। देखें, हम जब रात में सोते हैं और अलार्म लगाते हैं, ठीक है, अलार्म सेट करते हैं अपनी घड़ी पे, ये पावर ऑफ चॉइस है कि सुबह मैंने इतने बजे उठना है। सुबह जब वो अलार्म बजता है, हम उठ जाएं या ना उठें, अलार्म को हम ऑफ कर दें, वो हम पावर ऑफ चॉइस यूज़ कर रहे होते हैं। ये जो प्रोग्राम हम इस वक्त कर रहे हैं, ये हमने चूज़ किया कि हम ये काम करेंगे। आप इस वक्त ये चूज़ कर रहे हैं कि आप ये प्रोग्राम देखें या नहीं। आप ये चूज़ कर रहे हैं, ये आप अपना पावर ऑफ चॉइस इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि आप इस पर कमेंट करेंगे या नहीं। सर, इस पे पावर ऑफ चॉइस में बड़ी प्यारी आपकी बात है कि जब हम अलार्म लगाते हैं सुबह उठने का, अब 6 बजे का लगाएं, 9 बजे का लगाएं, 10 बजे का लगाएं, सुबह 5 बजे का लगाएं, अब यकीन माने कि अलार्म बाद में कभी कभी बजता है जी, आप उस टाइम एग्जैक्ट उठ जाते हैं। यस, आपने जितना मर्जी बड़ा सफर करना हो, जहाँ पे भी जाना हो आपने जी, आप जिस दिन सोच लेते हैं कि आपने यार इस दिन जाना है, आपकी रूटीन होती है 3 बजे उठने की, 10 बजे उठने की, 12 बजे उठने की, लेकिन वो सुबह आप 7 बजे 8 बजे आप उठ जाते हैं, वो काम करते हैं। यस। तो इसमें बड़ी प्यारी मेरे सामने से एक कॉल गुजरा, किसी बंदे का मुझे नाम नहीं याद, वो कहता है कि 100 साल की जो है ना बगैर सिमट के ज़िंदगी से एक दिन की सिमट वाली ज़िंदगी बेहतर है। वाह। यानी कि जब हम डिसाइड करते हैं कि हमने क्या करना है, हमने ये करना है, जब हम क्लियर हो जाते हैं जी, तो वो एक लम्हा जो होता है, ये जैसे लोग हमारे दोस्त कुछ वीडियोस देख रहे हैं, इसमें जो है कोई अच्छी बात लगती है कि वो उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं क्योंकि पावर ऑफ चॉइस, यस, और उनकी ज़िंदगी बदल जाती है। ये जो पावर ऑफ चॉइस है, इसे हम यूँ भी कह सकते हैं कि हम किस चीज़ पे फोकस करना चाहते हैं, ये चॉइस हमारे पास मौजूद है। खुशी पे, कामयाबी पे, एफर्ट पे, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, हम इन पे फोकस करना चाहते हैं या नहीं, ये पावर ऑफ चॉइस हमारे पास है। ठीक है, इसी तरह से हम कौन सी फीलिंग्स हैं जिनको हम परमानेंटली अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना सकते हैं, कौन सा थॉट पैटर्न है जिसको हम अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना सकते हैं और उसको हैबिट बना सकते हैं, ये पावर ऑफ चॉइस हमारे पास है। व्यूवर्स, डियर व्यूवर्स, अपनी गलतियों को इनविजिबल फोर्सेस पे डालना छोड़ दें, अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करें, और हम बहुत आसानी से जो हमारी कामयाबियां हैं, जो हमारे अच्छे डिसीजंस हैं, हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या उनका क्रेडिट बड़ी आसानी से हम बड़ी जल्दी ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे बैड डिसीजंस हैं उनको हम जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं। वो असल में आपका पावर ऑफ चॉइस है जो बैकग्राउंड में कार फरमा होता है, जिसकी वजह से आपने अच्छे या बुरे डिसीजंस लिए और फिर फॉलो थ्रू किया, उसके बाद आपने प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप्स लिए और आपको एक ख़ास किस्म के रिजल्ट्स मिले, चाहे वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हों या नहीं हों। बेहतरीन सर। सर, एक अल्लामा इकबाल का मेरे सामने एक शेर है जी, शेर अल्लामा साहब का ही है, तो वो कहते हैं कि न तू ज़मीन के लिए है न आसमां के लिए जी, जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए। कि जहाँ हमारा है, इसमें जो कुछ करना है हमने करना है, और ये बड़ी मुख्तसर सी ज़िंदगी में करना है। 40 साल की ज़िंदगी में करना है, 50 साल की ज़िंदगी में करना है, 60 साल की ज़िंदगी में करना है, ये करना है, अपने डिसीजन लेना है आपकी, आपने क्या करना है। सर, लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को? मैसेज ये है कि पावर ऑफ चॉइस हमारी ज़िंदगियों में हमारा सबसे बड़ा असासा है, हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग है हमारी ज़िंदगी में। जब हम पावर ऑफ चॉइस को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम एक्सेप्ट कर देते हैं। वक्ती तौर पे हो सकता है हमें वो मुश्किल लगे या अनएक्सेप्टेबल लगे, क्योंकि हमारी सोशल कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि हम पावर ऑफ चॉइस पे ज़्यादा बात नहीं करते या इस पर ज़्यादा सोचते नहीं हैं। हालांकि ज़िंदगी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स हैं जिन पे बात की जानी चाहिए, जिनके बारे में सोचा जाना चाहिए, वो पावर ऑफ चॉइस है। पावर ऑफ चॉइस के बारे में सोचें। हम सब लोग हर लम्हा पावर ऑफ चॉइस को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब ये हम पे है कि हम इस फिनोमिनन को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं और इसको पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल करते हैं या नहीं। ये पावर ऑफ चॉइस हमारे पास है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे रिफत नदीम साहब। इसी तरह के एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।